बच्चों, आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को भारत के महान दार्शनिक, महान राजनैतिक, एक शिक्षक और शिक्षकविद, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, भारत के बहुत बड़े शिक्षाविद थे, शिक्षा विशेषज्ञ थे और कुशल राजनीतिज्ञ थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी नामक ग्राम में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में, गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 4 भाई थे और 1 बहन थी। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और माता का नाम सीतम्मा था। ठीक है। प्रारंभिक जीवन इनका तिरुतानी और तिरुपति जैसे धार्मिक शहरों में बीता, जिसका इनके धार्मिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके पश्चात इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीए और एमए फर्स्ट डिवीजन में किया, दर्शन शास्त्र एमए किया था। और इन्होंने अपने शिक्षक जीवन की शुरुआत 1908 में 1909 से मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया, एक शिक्षक के रूप में। उसके पश्चात ये 1918 में जो है दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए मशहूर विद्यालय में। तत्पश्चात इन्होंने 1937 में आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और 1939 में काशी विश्वविद्यालय का कुलपति भी रहे। उसके पश्चात 1952 में ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए। तत्पश्चात 2 वर्ष का इनके उपराष्ट्रपति का कार्यकाल रहा। 1962 में इन्होंने भारतीय राजनीति के लोकतंत्र के सतत सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। एक प्रमुख शिक्षक और शिक्षकविद के रूप में 1954 में भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। आजीवन ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे। इतने सर्वोच्च पदों को प्राप्त करने के बाद भी ये हमेशा एक शिक्षक की तरह रहे। 1962 में जब ये राष्ट्रपति बने थे तो इनके शिष्यों ने इनके साथ जाकर इनके पास गए और कहा, सर हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मेरा जन्म दिवस 5 शिक्षक में के दिन मनाने के बजाय अगर इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मैं ज्यादा खुश हूंगा। और उसी दिन से 5 सितंबर 1962 से भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस करीब करीब सभी राष्ट्रों में मनाया जाता है, बट सबकी डेट अलग अलग है। जैसे आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान में शिक्षक दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है, कहीं कहीं 5 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस की डेट अलग अलग है, लेकिन बाकी करीब दुनिया के सभी देशों में मनाया जाता है इसको। ठीक है। राधा स्वामी जी प्रकांड विद्वान थे, कुशल, मतलब हमेशा इनका ध्यान शुरू से शिक्षा में रहा और आजीवन इतने बड़े पद को पाने के बाद भी ये शिक्षा से जुड़े रहे। जब राष्ट्रपति पद को रिटायर हुए 67 में, तो उसके बाद भी अध्यापन कार्य में लगे रहे। और इनकी महिमा का गुणगान इसी से लगाया जा सकता है कि 1926 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने द फिलॉसफी ऑफ कांग्रेस का आयोजन किया था, जिसमें इनको भी आमंत्रित किया गया था दर्शन शास्त्र पर बोलने के लिए। और जो स्पीच इन्होंने दिया था पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर, कि अमेरिका की अखबार की सुर्खियों बन गया था। ये सुर्खियों में था कि भारत का कोई ऐसा दार्शनिक है जो पश्चिमी कल्चर की इतनी जानकारी रखता है। तत्पश्चात और इसी और आपको बता दें, दुनिया के पहले ऐसे विश्व के पहले व्यक्ति थे जो व्हाइट हाउस हेलीकॉप्टर से गए थे। व्हाइट हाउस अमेरिका का प्रेसिडेंट का निवास स्थान है। विश्व में कोई भी पैसा व्यक्ति नहीं था जो व्हाइट हाउस हेलीकॉप्टर से गया हो। पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कि वो व्हाइट हाउस हेलीकॉप्टर से गए थे। दूसरी चीज, ये छात्रों के बीच इतने लोकप्रिय थे कि जब ये मैसूर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, उस दौरान इनका ट्रांसफर हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए। तो भावभीनी श्रद्धांजलि छात्रों ने इनको दी, विदाई दिया। और विदाई के पश्चात जब ये बाहर आए तो एक बढ़िया बग्घी तैयार थी, फूलों से सजी बग्घी तैयार थी। जब वे बाहर आए तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बग्घी तो है, घोड़े कहाँ हैं? घोड़े गायब थे बग्घी से।
तो स्टूडेंटों ने कहा कि सर आप इसमें बैठिए, और कुछ छात्रों ने खींच कर इनको मैसूर स्टेशन तक ले गए छोड़ने। इतने लोकप्रिय थे ये छात्रों के बीच, इतने लोकप्रिय थे। इसके अलावा एक बार ये चीन गए हुए थे। चीन के माओ, एक नेता थे माओ, उनसे बड़ा इनका लगाव था। तो ये शुद्ध शाकाहारी थे, लेकिन माओ को ये नहीं पता था कि ये शाकाहारी है। तो वो मांस खा रहे थे, तो मांस खाते खाते इन्होंने प्रेम बस एक टुकड़ा इनकी थाली में रख दिया। जब इनकी थाली में रख दिया, लेकिन इन्होंने ये आभास नहीं होने दिया माओ को कि इनकी बात का कोई असर इनके ऊपर पड़ा हो। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। तो जीवन में शिक्षक का, गुरु का महत्व अभूतपूर्व है। कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवाय महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा का वर्णन कबीर ने भी किया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जीवन में शिक्षक का, गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। शिक्षक हमारे अंदर आत्मविश्वास भरता है, और आत्मविश्वास ही हमको लक्ष्य तक पहुंचाता है। आत्मविश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक अहम रोल होता है शिक्षक का जीवन में। अरस्तु भी कहा करता था कि माँ बाप केवल जन्म देते हैं, बच्चे को जीने का सही तरीका शिक्षक सिखाता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का, गुरु का महत्व है। शिक्षक गुरु का सम्मान करें। सभी आपके भी गुरु हैं, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे भी शिक्षक हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। तो सभी लोग शिक्षक का सम्मान करें। और जो शिक्षक का एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है कि अपने स्टूडेंट के अंदर वो एक कला निखारना चाहता है, एक रचनात्मक अभिव्यक्ति करना चाहता है। शिक्षक एक कुम्हार की भांति होता है, जो जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के घड़े को थपेड़ा देता है, उसी प्रकार से शिक्षक किसी बच्चे को दंडित नहीं करता कभी, वो उसको घड़े का आकार देता है। और जो बच्चा शिक्षक की मार से डर गया या शिक्षक की बातों से भय खा गया, वो जीवन में असफल ही होगा। ये सत्य है। डॉक्टर राधा कृष्णन भी कहा करते थे कि एक शिक्षक के अंदर वो क्षमता है कि दुनिया में प्रलय ला सकता है, प्रलय ला सकता है, दुनिया का विनाश कर सकता है। एक शिक्षक अगर अपने पर आ जाए तो, और एक शिक्षक अगर अपने पे आ जाए तो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। ये होती है शिक्षा की पावर। एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है जीवन में और संसार में। तो आप सभी एक आदर्श स्टूडेंट बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं हमारी सभी शिक्षकों की तरफ से। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जो ऊंचाइयों या जिस बुलंदियों को आप छूना चाहते हैं, ईश्वर आपकी सब मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।